ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है यूपी के नोएडा से, जहां बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपू दास की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, इसको लेकर के पूरे भारत में गुस्सा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चंदन, इस वक्त नोएडा में आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जिहादियों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो प्रदर्शन इस वक्त जितने भी कुकर्म हुए हैं उसको लेकर लगातार, क्या आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, हमने देखा हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत नोएडा क्या आवाज उठाया? संपूर्ण विश्व का हिंदू जाग गया है, अब ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, लोगों में काफी नाराजगी है। हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की गई, झूठे आरोप लगा करके उसे सड़क पर पीटा गया, घसीटा गया, उसके शव को हम हिंदुओं को परेशान नहीं होने देंगे। किसी की ताकत नहीं है कि हिंदुओं को खत्म कर सके। बहुत कोशिश कर ली। विश्व में जितना भी हिंदू है, सनातन धर्मवासी है, अगर उन पे कोई अत्याचार करता है तो वो छोड़ जाएगा। और हमारे से मांग है तुरंत बांग्लादेश पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, जिससे कि बांग्लादेश को अकल आए और वो ठिकाने लगे। बिल्कुल, तो देखिए चंदन, तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बड़ी संख्या में इस वक्त आज नोएडा में यहाँ पर हिंदू संगठन की तरफ से लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनका यही कहना है, जो हाथ में इस वक्त इसी चीज को लेकर, इसी को लिखकर पहुंचे हैं कि दीपू का बलिदान याद रहेगा पूरे भारत को, और न्याय के लिए एक आवाज उठाते हुए और अपना एक शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से, जैसा कि हमने देखा था कि बांग्लादेश हाई कमीशन पे जब विश्व हिंदू परिषद पहुंचा था, वो एक संदेश बांग्लादेश हाई कमीशन को था। लेकिन आज नोएडा में इस वक्त यहाँ इकट्ठा होना, उनका ये कहना है कि हिंदू एक आवाज है और इतनी मजबूत आवाज है जो कि अब पूरे विश्व में गूंजेगी। और अगर किसी भी हिंदू के साथ ऐसा होता है तो ये एक बड़ा संदेश यहां से भेजा जाएगा और उसको लेकर भारत सरकार से आगे कार्रवाई करने की मांग करते हुए तस्वीरें साथ साथ में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के जो बड़ी संख्या में लोग यहां नोएडा पहुंचे। नोएडा स्टेडियम से खास तौर पे पूरी सड़क को कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है और ये वही अपनी मजबूती दिखाना, जय श्री राम के नारे से लेकर सनातन धर्म की आवाज को पहुंचाते हुए दीपू दास के लिए इस वक्त वो एक तरीके से आवाज बनकर निकले हैं कि जो ऐसा हुआ आगे कोई ऐसा करने की सोचे ना। कोई भी देश में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर सोचता है हिंदुओं की हत्या की, तो ये आवाज हमेशा ऐसे ही बनकर उठेगी। यही संदेश आज नोएडा से भी। वरुण, वहां आप लोगों से बात करें, उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं वो, भारत सरकार से क्या चाहते हैं, लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार से क्या चाहते हैं, क्या है मतलब अब क्या भारत सरकार से क्या चाहते हैं? अब देखिए जिस तरीके से भारत सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा करें। और हम लोग तो केवल अपने पूरे देश भर में हिंदुओं का जागरण कर रहे हैं कि जहाँ पर भी इस्लामिक जिहाद होता, वहाँ पर जब तक संगठित शक्ति के आधार पर मोर्चा खड़ा नहीं होगा, इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यही हम लोग कर रहे हैं बस। तो बिल्कुल, देखिए क्या आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं? लाइव जा रहा है अभी इस वक्त, अभी वहाँ बाइट देंगे। नहीं, आप बताइए, एक संदेश हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि अभी बिल्कुल, तो देखिए वो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये यहीं पर ये कहते हुए, ये क्या मांग है? भारत सरकार से मांगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में ये जिस तरीके से निंदा हत्या हुई है, तो हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर ये सजा नहीं देते तो इसको आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा भरपूर तरीके से। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ये वही इस वक्त तेजी से नोएडा के स्टेडियम में जिला मजिस्ट्रेट के जो सर्किल है उनके घर तक, वहाँ ऑफिस तक, दफ्तर तक पहुंचकर वो अपना ज्ञापन सौंपने की कोशिश है कि जिससे कि पहुंच पाए। पुलिस, नोएडा पुलिस की तरफ से खास कॉरिडोर तैयार किया गया है। मैम, एक क्या मैसेज क्या जाता है, एक संदेश क्या जाना चाहते हैं? कि हिंदुओं पे इस तरह अत्याचार नहीं सहन करेंगे, जहाँ के भी हिंदू हो।
हिंदुस्तान के हिंदू हो, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए हिंदुओं पर अत्याचार नहीं चलेगा का वही नारा लेकर इस वक्त यहाँ पर किलोमीटर दर किलोमीटर तक का वो एक पूरा मार्च निकाला जा रहा है। और नोएडा में इसी तरह की तस्वीरें आपको जो नजर आ रही है वो यही है कि ये तो सिर्फ एक छोटा प्रदर्शन है, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे इससे बड़ी संख्या में भी लोग उतर सकते हैं। लेकिन आज वो बांग्लादेश में जिस तरह से अभी तक हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी आवाज बनते हुए यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है मजिस्ट्रेट को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जगह जगह जारी है और बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया गया था। और ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनकी ओर से एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वरुण भसीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि दीपू की हत्या को जैसे की गई है हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित किया जाना बंद किया जाए। इसको लेकर के विपक्ष पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्ष फिलिस्तीन पर तो सवाल उठाता है, वहां की बात उठाता है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात कही है, इस पर भी आप सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए वो हमने वीडियो भी देखा था किस तरह से जब वो बांग्लादेश में दीपू दास अपनी जान को लेकर बार बार मांग रहे थे कि मुझे उनके हवाले मत करो, लेकिन वो वीडियो देखकर ही सबसे ज्यादा जो गुस्सा है लोगों में यही है कि उसके बावजूद अगर किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है, अपनी आवाज उठाना दूसरे देश में सही था, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ हुआ हमने हमेशा देखा है कि फिलिस्तीन की आवाज तो हमेशा उठ जाती है, लेकिन हमारी आवाज नहीं उठती, हमेशा हिंदुओं की आवाज को दबा दिया जाता है। आज मैं पूरे वर्ल्ड से पूछती हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यूज के लिए का भी अक्सर यही कहना है विपक्ष ने आवाज तो जी आवाज ही नहीं उठाता है, विपक्ष मूव ऑन हो गया है। फिलिस्तीन पे तो पूरी आवाज पहुंच गई। विपक्ष वो चीज दिखाता है, अगर कोई किसी जिहादी को अगर कोई हिंदू गलती से भी उसको चांटा मार दे तो विपक्ष उसको दिखाता है, ठीक है। विपक्ष आज ये लगा लो बांग्लादेश का जो मुद्दा है ये हमारे देश में बहुत ही गंभीर है और ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ना तो इसमें अखिलेश यादव बोलने के लिए तैयार है, ना राहुल गांधी, खाली सबको अपनी राजनीति चमकानी है इलेक्शन के लिए। इतना घिनौना अपराध हो रहा है बांग्लादेश में, क्यों नहीं कोई आवाज उठ रही उस मातृशक्ति को बचाने के लिए? गिव देम अ सेफ पैसेज, इंडिया आने दीजिए, बचाइए वहाँ की जिंदगियों को, बचाइए वहाँ की मातृशक्ति को और हिंदुओं को। जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे साथ कुछ संत भी हैं इस वक्त, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी यात्रा जो चल रही है उसको समझे जाने। सर, फिलिस्तीन को लेकर आवाज तो हमेशा उठी है, लेकिन इस तरीके की आवाज की जरूरत थी? ये मानवाधिकार के जो ठेकेदार यहाँ पे बनते हैं, सो कॉल्ड जो है हिंदुत्ववादी भी कुछ लोग बनते हैं, इस तरह का काम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज कौन मानवाधिकार की बात कर रहा है? जरा सी कोई बात हो जाती है तो सारे लोग चीखते हैं। आज हमारा एक हिंदू को इस बुरी तरह से, निर्दयता से इस तरह से मार दिया, नंगा करके उसे लटका के आग लगा दी। ये मजाक समझ रखा है हिंदुओं को। फिलिस्तीन के तो बस्ते लेकर भी विपक्ष पहुंच जाता है, बैग लेकर भी फिलिस्तीन के लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, कोई बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं पहुंचा। हाँ, जय भारत कहने में बहुत बहुत उन्हें परेशानी है और जय फिलिस्तीन वहाँ पे संसद में कहते हैं तो फिलिस्तीन की जय नहीं करते, कहते हैं कि हम उसके बिना एक ही है हमारा, उसके बिना जो है किसी को मानते नहीं है। और आप जय फिलिस्तीन क्यों बोला? जय भारत के बोलने में क्या परेशानी है? ये अब वो समय आ गया है। देखिए फिलिस्तीन की आवाज हर जगह उठती थी, विपक्ष भी कहता था, लेकिन अब हिंदुओं के लिए भी जरूरी है। संपूर्ण भारत जागा हुआ है इस समय, किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी, जिससे कि अब हिंदू जाग गया तो जाग गया, अब हमारा भारत बस विश्व गुरु बनेगा। हुआ बांग्लादेश में दीपू दास के साथ, उसको देख के क्या लगा कि हिंदुओं को, उसी को देख करके हिंदू समाज जागा हुआ है, संपूर्ण भारत जागा हुआ है इस समय। भारत वर्ष अब विश्व गुरु बनेगा, बिना किसी की भी गति नहीं है। आओ सद्बुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ले जाता है। ये राक्षस लोग, मांसाहारी कब्रिस्तानी लोग जो राक्षस हैं, इनका विनाश। ठीक है,
इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें वरुण, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो यूपी के नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर यहां राजनीति शुरू हो गई है। आज पीएम लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। आज देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है और इसको लेकर पूरे देश में अटल जी को याद किया जा रहा है। दिल्ली में सुबह पीएम मोदी अटल जी के समाधि सदैव अटल पर पहुंचे और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे और अटल जयंती पर एक बड़ी सौगात देंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण किया जाएगा, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। और लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सवाल उठाए हैं। क्या ये पंडा प्रेरणा स्थल है? एआईएमआईएम ने सवाल उठाया है। क्या ये ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है? एआईएमआईएम ने सवाल पूछा है। क्या ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है? प्रेरणा स्थल में 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां, किसी और महापुरुष की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई है? एआईएमआईएम ने यह सवाल पूछा है। जिस जगह का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस जगह का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रेरणा स्थल रखा है। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इस जगह से क्या प्रेरणा मिलती है। तो मैंने पाया कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। वहीं पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पीडीए समाज के महापुरुषों की भी मूर्ति होती तो अच्छा होता, समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि बीजेपी की पीडीए वाली विचारधारा नहीं है। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सियासत तेज है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण किया जा रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है और कहा है कि पीडीए समाज के महापुरुषों की मूर्तियां होती तो अच्छा होता। जो पार्क है उसमें जो मूर्ति लग रही हैं, निश्चित रूप से उन महापुरुषों की मूर्ति है, उनका योगदान है देश में, इसलिए उस पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीए समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुल 3 मूर्तियाँ लगी हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी मूर्ति लग सकती थी, और भी मूर्ति लगवाई जा सकती थी। ये सवाल भाजपा से ओवैसी जी पूछे या दूसरा दल पूछे, हम तो इस बात को ज़रूर पूछेंगे कि पीडीए के लोगों की भी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। शायद भाजपा की विचारधारा नहीं है। नरेंद्र मोदी आज अनावरण करेंगे और उससे पहले समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरे प्रवक्ताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सवेरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब से थोड़ी देर में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। और उससे पहले लखनऊ में सियासत गरमाई गई है। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि पीडीए के महापुरुषों की मूर्ति भी लगनी चाहिए थी। तो यूपी की राजनीति में एक बार फिर मूर्तियां चर्चा के केंद्र में हैं। बीएसपी के स्मारक मॉडल और एसपी के पार्क मॉडल के बाद बीजेपी के प्रेरणा स्थल की एंट्री हो चुकी है। 65 फीट ऊंची 3 कांस्य प्रतिमाएं यूपी की राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खड़ी हैं। इनमें एक जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरी जनसंघ के अध्यक्ष रहे
दीनदयाल उपाध्याय और तीसरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोगों से लेकर के भाजपा को 2 नंबर से लेकर के आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले उन नेताओं की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने भाजपा को सींचा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में मूर्ति केंद्र में है। उत्तर प्रदेश जहां सत्ता बदली तो पहचान की राजनीति भी बदली। मायावती के दौर में हाथी पार्क, कांशीराम स्मारक और दलित प्रतीकों की भव्य मूर्तियां बनी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क के जरिए विकास और समाजवाद का संदेश दिया और अब बीजेपी सरकार अटल, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विशाल स्मारक और प्रेरणा स्थल बना रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्तियों के अलावा भी बहुत कुछ खास है। 65 एकड़ में विकसित किया गया है प्रेरणा स्थल परिसर। 232 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर की सुविधाएं, 3000 की क्षमता वाला आधुनिक एम्फी थिएटर है। 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान है। परिसर में 3 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं। यूपी की राजनीति में मूर्तियां सत्ता की पहचान बन चुकी है। हर सरकार अपने प्रतीकों के जरिए अपनी विरासत गढ़ रही है। बीजेपी के इन 3 नेताओं ने अलग अलग दौर में पार्टी को विस्तार दिया। अब बीजेपी तीनों को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सम्मानित कर रही है। और बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस ने अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तर भारतीयों को फिर से धमकाने की कोशिश की है। संदीप देशपांडे ने बाकायदा टी-शर्ट पहन करके जिस तरह से धमकाने की कोशिश की है और इस नफरती पोस्टर को जारी किया है, उसको लेकर के विवाद बढ़ गया है। और जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसने एमएनएस नेता पर केस दर्ज करने की मांग की है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिन्होंने कल साथ आने का ऐलान किया है बीएमसी चुनाव के लिए, और एमएनएस की ओर से जिस तरह की अब भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो चुकी है, पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवसेना उद्धव गुट भी इसको एंडोर्स करता है, क्या इसका समर्थन करता है? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इससे किनारा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट की ओर से मांग की गई है कि एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मराठीचा अपमान केला तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है संदीप देशपांडे की ओर से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो अपने गठन के बाद से ही लगातार उत्तर भारतीयों पर हमले करती रही है, मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर के लगातार हमला करती रही है, एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में मराठी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए इसी भड़काऊ राजनीति का सहारा लेती हुई। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मराठी वोट को उकसाने के लिए संदीप देशपांडे इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुंबई के मराठी भाषिकों ने इन दोनों पार्टियों को लगभग रिजेक्ट कर दिया और ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया है। मनसे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है और मनसे ने लगातार जिस प्रकार की गुंडागर्दी की है और जिस तरीके से हिंदी भाषियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो नफरत का विचार रखते हैं, उसको मानने वाले लोग मुंबई के मराठी समाज में भी बहुत कम हैं। ऐन चुनाव के वक्त, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मनसे ने पोस्टरबाजी शुरू की है, वो और कुछ नहीं है, उत्तर भारतीय समाज को डराने और धमकाने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि एमएनएस की हमेशा से यही मानसिकता रही है। भले ही वो उद्धव ठाकरे के साथ आ गए हों, लेकिन उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन जी। सर, हमने कल देखा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आया और आज उनकी पार्टी के जो नेता हैं मनसे के, वो कह रहे हैं कि अगर बटोगे नहीं तब भी जो है पिटोगे। देखिए, मनसे की मानसिकता बाहर आ गई है और ये सही है कि वो दोनों मिले हैं तब भी जीतेंगे नहीं, जीतने वाले नहीं है, उनकी हार तय है, इसलिए इस तरह का अटपटा बयान दे रहे हैं। लेकिन सर, उत्तर भारतीयों को लेकर के जो है मनसे इससे पहले भी कई तस्वीरें आपको भी याद होंगी, मारपीट की घटना है, और आज फिर वही जो है दिखाना है कि मनसे अपनी मानसिकता नहीं बदल सकती। उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद भी मनसे अपनी मानसिकता के साथ ही काम करेगी, लेकिन हम जीतने वाले हैं और भारी वोटों से जीतेंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता की धमकी को लेकर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया, निंदा की है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी बातों की इजाजत संविधान नहीं देता।
जात, धर्म, भाषा, भूगोल और लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है हम उनके खिलाफ में है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है और विशेषता को बरकरार रखना यानी संविधान का संवर्धन और संरक्षण है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ डटेंगे। 40, 50 वर्षों से उत्तर भारतीय समाज यहाँ रहता है। वो अपने आप को मुंबई कर समझता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है। हमारे यहाँ कोई भी विवाद है ही नहीं। ये विवाद अगर कोई पैदा करता है तो भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब वो होर्डिंग लगाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे? न हम बटेंगे न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे और मुंबई की जनता के पंख लगेंगे, तभी तो खुली हवा में मुंबई कर की जनता उड़ेगी। आज देश भर में क्रिसमस की धूम है और चर्च में विशेष प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना अनुभव भी साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलक रहा था। आशा है कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सामंजस्य को प्रेरित करेगी। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पोस्ट भी साझा किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो कैथेड्रल चर्च में मौजूद थे। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर यहाँ के फादर और चर्च में मौजूद लोग काफी खुश भी हुए। चर्च के फादर डॉक्टर परितोष कैनिंग ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि इससे ये संदेश जाता है कि पीएम मोदी सबको पसंद करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उस चर्च के फादर भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और प्रेयर में किस तरीके से वो शामिल हुए? मैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मॉडरेटर हूँ, बिशप ऑफ कलकत्ता हूँ और एक खूब खुशखबरी है कि अपना कंट्री का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आया और उसका आने का यही मैसेज जाता है कि ही लव्स क्रिश्चियंस, ही लव्स एवरीबॉडी, ही लव्स एवरीबॉडी हु लिव्स इन दिस कंट्री। जो एक कंट्री में रहता है सबको प्यार करता है, सबके लिए सोचता है। इसका ही मैसेज आज उनका आने के बाद ये मैसेज सब पूरा कंट्री में जाता है कि वो ही लव्स, उन्होंने सबको प्यार करता है। लगभग कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे? अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग, 8:30 बजे सुबह। आधा घंटा उन्होंने रहा, उन्होंने प्रेयर किया साइलेंटली फॉर आवर कंट्री। अच्छा आशा है कि अपना देश के लिए और हम लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए प्रेयर किया है और हम लोग भी उनके लिए, उसका मिनिस्ट्री के लिए, अपना कंट्री के लिए प्रेयर किया है। मेरी क्रिसमस को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन इन विवादों के बीच में प्रधानमंत्री का यहाँ आना कई संदेश देता है। आने का यही संदेश है कि शांति में रहना। जीसस ने इधर आया तो पीस के लिए, शांति के लिए। उन्होंने भी यही बोला, अंदर से बोला होगा कि शांति सब में होना चाहिए। और आइए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एक तरफ तो देश भर में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है, तो वहीं धर्मांतरण के नाम पर बवाल और हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण और क्रिसमस के विरोध में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और यूपी के बरेली में क्रिसमस से एक दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे चर्च के बाहर प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उधर नवी मुंबई के दीघा में क्रिश्चियन समाज के कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक की दुकान में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। ये लोग युवक के क्रिसमस के खिलाफ लगाए गए स्टेटस से नाराज थे। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर मॉल में भी तोड़फोड़ की, उसकी भी तस्वीरें आई हैं सामने। तो एक तरफ तो जहां क्रिसमस की खुशी है, उत्साह है, धूमधाम से क्रिसमस को मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, हंगामा है, वो भी देखने को मिल रहा है। यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर जमकर प्रदर्शन भी हुआ। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चर्च में प्रार्थना और दूसरी तरफ तोड़फोड़ की जा रही है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोग गिरजाघरों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? इसी को दोहरी नीति कहते हैं। एक तरफ तो ये दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हम क्रिश्चियन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से उन लोगों को भेजा जाता है जो तोड़फोड़ करते हैं, जो उनके कार्यक्रम को एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है, उनकी विचारधारा यही है कि दूसरे धर्म वालों को दबाया जाए, उनके जो है जो भी कार्यक्रम हैं या जो भी उनका त्यौहार है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए। तो ये कोशिश उनकी पहले से है, और नफरत और घृणा की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि उनके एजेंडे का हिस्सा है। आपको लगता है कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने अब तक हस्तक्षेप नहीं किया है? बिल्कुल करना चाहिए था, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।